तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशवी सुंडली की दुनिया में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये उन न्यू यूट्यूबर्स के लिए बनाई है जो मतलब चाहते हैं कि उनके व्यूज़ उनके सब्सक्राइबर जो है बढ़े। तो बीइंग अ न्यू यूट्यूबर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। किन किन चीज़ों पे मैंने वर्क किया जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अब धीरे धीरे जो मेरे व्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे कई वीडियोस पे कई शॉर्ट्स पे व्यूज़ अच्छे गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो और फ्रेंड्स हैं जो नए हैं इस फील्ड में उनके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। तो आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। जो पहली चीज़ है फ्रेंड्स मैंने ध्यान दी है वो है रेगुलरिटी। ठीक है, आपकी वीडियोस आपके शॉर्ट्स आपके व्लॉग्स के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर रहें। अगर आप रेगुलर हैं तो आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ी रहती है। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली आपके 2-3 जितने भी आप डालते हैं शॉर्ट्स अपलोड हों, आपकी वीडियोस या व्लॉग्स, कुछ ना कुछ जो आपका मैटर है वो आपकी ऑडियंस तक पहुँचे, वो आपके लिए मस्ट है। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आने वाले 2-3 दिन आप बिजी हैं, तो आप ड्राफ्ट्स में इसको सेव कीजिए। ठीक है, ड्राफ्ट में बना के रखिए और फिर जिस दिन आप बिजी हैं उस दिन अपलोड कीजिए। इतना टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, पर ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन 3 दिन यार मैं बिजी था इसलिए स्किप कर दो। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको रेगुलर रहना है। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो है टैग्स का। टैग्स आपको बहुत ध्यान से लगाने हैं, आपसे वीडियो से रिलेटेड टैग्स लगाने हैं, अच्छे से अच्छे हैशटैग, डिस्क्रिप्शन उसका अच्छे से फिल करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तीसरी जो चीज़ है आपको ध्यान देनी है वो है टाइमिंग का, कि किस टाइम पे आपको वीडियो अपलोड करनी है, और वो आप सीखेंगे एक्सपेरिमेंट से। देखिए अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम पे आप अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए। जैसे पहले फर्स्ट वीक में इस टाइम पे आप अपलोड करें 11 बजे 11:30 बजे। फिर नेक्स्ट वीक में आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा टाइम चेंज कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, अलग अलग टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, और जिस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पा रहे हैं उस टाइम को आप अपनी वीडियो अपलोड किया कीजिए। उसके अलावा जो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो डेज का आपको ध्यान देना है वो है फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे सैटरडे संडे को हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस होती है, हम ज़्यादा ऑडियंस को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे सब मोस्टली फ्री होते हैं, तो ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास अवेलेबल होती है। तो अपने अच्छे से अच्छे शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड कीजिए, और इन दिनों को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। फ्राइडे सैटरडे संडे को आपकी वीडियो शॉर्ट्स व्लॉग जो भी आप कर रहे हैं जिस पे भी वर्क कर रहे हैं वो अपलोड होना मस्ट है। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैंने ध्यान दिया है कि आप औरों से अलग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ पे ज़रूर वर्क कीजिए। देखिए हम कोई शॉर्ट्स देखते हैं, उस पे भी हम फिर अपना शॉर्ट बनाते हैं, तो अगर उस शॉर्ट में कोई बड़ा यूट्यूबर है, अगर उसने पानी का गिलास पकड़ के हाथ में कोई शॉर्ट बनाया है, तो हम लोग भी क्या करते हैं, बस भेड़ चाल में आपको जितने दिखेंगे ना 100 में से 95-96 लोग क्या कर रहे होंगे कि हाँ उस यूट्यूबर ने हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था तो वो भी हाथ में गिलास पकड़ के ही शॉर्ट्स बनाएंगे। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप अपनी ऑडियंस को नया क्या दे रहे हैं वो चीज़ आपको ध्यान देना है। हम क्या नया कर सकते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कैसे इस वीडियो को नए तरीके से, इस शॉर्ट्स को नए तरीके से फिल्मा सकते हैं। अगर हम अपनी ऑडियंस को कुछ नया देंगे तभी तो वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये सेम चीज़ हाथ में गिलास पकड़ के तो उनको बाकी 95 से 96 लोग और दिखा रहे हैं ना। ये चीज़ आप क्या अलग कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के लिए, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और दूसरा है आपका, एक और चीज़ है वो है आपके कंटेंट। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी होगी तो थोड़ा टाइम भले लगेगा लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स अपने आप ग्रो करेंगे, और वो सब्सक्राइबर होते हैं जो हमें फिर छोड़ के नहीं जाते, हमारे ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स। फिर हमारी चिंता ख़त्म हो जाती है कि यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स थे, 900 हो गए, 950 हो गए, मैं अन कर दिया, मुझे नहीं। अगर हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे जो हमारे कंटेंट को, हमारे वर्क को, हमारी प्रेजेंटेशन को देख के जुड़े हैं हमसे, तो वो कहीं नहीं जाते हैं। तो आपको सब्सक्राइबर 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 इस रेस में नहीं भागना है, आपको अपना कंटेंट अच्छा करना है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, आपको अपना बेस्ट देना है। धीरे धीरे सही सब्सक्राइबर्स अपने आप हमसे जुड़ेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बीइंग अ न्यू यूट्यूबर सीखी हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ जो मेरी तरह नए हैं यूट्यूब में उनके साथ शेयर करूँ। तो शॉर्ट में एक बार फिर आपको याद दिला देती हूँ, रेगुलरिटी, रेगुलर रहना है आपको। डेली आपके शॉर्ट्स वीडियोस जो भी आप वर्क कर रहे हैं अपलोड होने चाहिए। ठीक है, आप दूसरों से अलग क्या कर रहे हैं, कुछ अलग कीजिए, कुछ नया दीजिए ऑडियंस को।
और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सब्सक्राइबर की दौड़ में नहीं दौड़ना है हमें। किस में दौड़ना है? हमें अच्छा काम करके देना है। काम करके देंगे तो सब्सक्राइबर अपने आप आएंगे। डेज का आपको ध्यान रखना है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन ज़्यादा अच्छे होते हैं ऑडियंस को अप्रोच करने के लिए। और दूसरा, एक्सपेरिमेंटल रहना है टाइम के साथ, कि किस टाइम पे, अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। जिस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ इस टाइम पे मेरी वीडियोस जो है ज़्यादा वायरल होती है या इन पे अच्छे हमारे व्यूज़ आते हैं, तो उस टाइम पे आप अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए। सीखिए, ठीक है, कर करके सीखिए। उससे क्या होगा, आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आएगा, और आपके साथ भी मैं आगे ऐसे ही जुड़ी रहूँगी। आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो मुझसे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।